हेलो एवरीवन। आज हम हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 13 करेंगे, जिसमें कि हम एप्पल एंड सिट्रस फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ग्रेप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ग्रेप्स के बारे में पढ़ा था, पोमोग्रेनेट के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो हम पहले थोड़ा सा ग्रेप्स रिवीजन कर लेंगे। मैं आप लोगों को ग्रेप्स के बारे में कुछ टर्म्स बता देती हूँ, जैसे हमने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने सबसे पहले उसका पढ़ा था कि इसके दो साइंटिफिक नेम होते हैं, एक विटिस विनिफेरा एंड विटिस रोटेंडिफोलिया, ठीक है। विटिस विनिफेरा में कितना क्रोमोसोम नंबर होता है, मैंने आप लोग को बताया था 38 होता है, ठीक है। और विटिस रोटेंडिफोलिया में होता है 40 क्रोमोसोम नंबर। याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो ग्रेप्स होते हैं विटिस विनिफेरा में इवेटिस यूरोपन होते हैं, ठीक है। और विटिस रोटेंडिफोलिया में मस्कोडाइन के ग्रेप्स होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, विटिस विनिफेरा में हार्डवुड कटिंग की जाती है और रोटेंडिफोलिया में सर्पेंटाइल लेयरिंग की जाती है, ठीक है। ओरिजिन आप लोग को जैसे मैंने बताया था एशिया मिनार। एशिया मिनार क्या इसका ओरिजिन होता है, और इसकी फैमिली क्या होती है, विटिएसी होती है, ठीक है। फैमिली विटिएसी होती है। ये सब मैंने आप लोग को बताया था। हाँ, मैंने आप लोग को कुछ बताया था, जैसे साइंस ऑफ वाइन मेकिंग किसे कहा जाता है, इकोलॉजी को कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे स्टडी ऑफ वाइन भी इकोलॉजी को ही कहा जाता है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन किसे कहा जाता है, विटीकल्चर, ठीक है। याद रखिएगा, विटीकल्चर को कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन कहा जाता है, और कल्टीवेशन ऑफ वाइन एमिलोग्राफी को कहा जाता है। याद रखिएगा, देखिए, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन किसे कहा जाता है, विटीकल्चर को, और कल्टीवेशन ऑफ वाइन कहा जाता है एमिलोग्राफी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने आप लोग को पीएच बताया था, ठीक है। लोमी सॉइल, रिच लोमी सॉइल यूज़ होती है, और पीएच 6.5 to 7.0 होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे मैंने कुछ टर्म बताए थे, ठीक है। एडिबल पार्ट, इन्फ्लोरेंस बताया था, पेनिकल, ठीक है। एडिबल पार्ट होता है पेरिकार्प, प्लेसेंटा, ये सब चीज़ याद रखिएगा। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसकी वैरायटी। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल के रखा है कि हम लोग आज पढ़ेंगे, इसकी वैरायटीज़ पढ़ेंगे। तो वैरायटीज़ में भी इसमें बहुत सी वैरायटीज़ होती है, जैसे सीडलेस वैरायटी, सीडेड वैरायटी, IARI से जो रिकमेंडेड की गई है, और IIHR से जो ली गई है, ये सब वैरायटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीडलेस वैरायटी, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीडलेस वैरायटी। देखिए, सीडलेस वैरायटी कौन सी होती है, हाँ, पहले सुन लीजिए। फ्लैम सीडलेस वैरायटी होती है, ठीक है। थॉमसन सीडलेस वैरायटी होती है। परलेट अर्क क्रांति होती है। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसमें मैं क्या वैरायटीज़ के बारे में आप लोग को बता रही थी। फ्लेम सीडलेस वैरायटी, थॉमसन सीडलेस, ठीक है, परलेट वैरायटी, और अर्कावती, अर्का नीलमी, ठीक है, अर्का नीलामी, सोनाका सीडलेस, ये सब वैरायटी क्या होती है, सीडलेस वैरायटी होती है, ठीक है। चलिए लिखिए क्या क्या होती है। फ्लेम सीडलेस, ठीक है, थॉमसन सीडलेस, परलेट, अर्कावती लिखिए, अर्का नीलामी, सोनाका सीडलेस, ठीक है। ये इतनी क्या होती है, सीडलेस वैरायटी होती है, ठीक है। अब लिखिए सीडेड वैरायटी। सीडेड वैरायटीज़ में लिखिए अर्का कंचन, अर्का श्याम, मस्कट, रेड ग्लोब, एनाब ए शाही, ठीक है। याद रखिएगा, एनाब ए शाही, एनाब ए शाही,
ठीक है, ये हो गई आपकी सीडेड वैरायटी। अब लिखिए IARI से। IARI की वैरायटीज़ कौन सी होती है? पूषा उर्वशी, पूषा नवरंग, पूषा स्वर्णिका, ठीक है, पूषा अदिति, पूषा अतिशार, ये लिखिए ये सब वैरायटी। पूषा उर्वशी, पूषा नवरंग, पूषा स्वर्णिका। देखिए AFO में ये सब वैरायटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, जो वो उसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है। लेकिन जैसे अभी ICAR JRF के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में PG के होंगे, फिर CUET PG के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। CUET PG का तो एग्ज़ाम हो चुका है, आप जिन ने दिया होगा उनको तो आइडिया होगा, ठीक है। लेकिन जैसे अभी ICAR JRF में जो एग्ज़ाम्स जो होंगे तो ये वैरायटीज़ उनमें आप लोग को बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। एक सेकेंड, पूषा त्रिषा, हाँ ये IIHR की वैरायटी होती है। चलिए इतनी ही वैरायटी होती है IARI की वैरायटी, ठीक है। अब लिखिए IIHR की वैरायटी लिखिए। लिखिए अर्का श्वेता, अर्का मजेस्ट्री, अर्का चित्रा, अर्का सोना, अर्का त्रिषा, जी हाँ अर्का त्रिषा भी IIHR में की है। याद रखिएगा त्रिषा 2 है, एक अर्का है और एक पूषा है, ठीक है। फिर अर्का कृष्णा, ठीक है, अर्का कृष्णा इसमें आएगी। अब इसके बाद में कुछ और वैरायटीज़ है, जैसे अर्का हेंस है, अर्का नीलम है, और वाइन ग्रेप जो है, ठीक है, वाइन ग्रेप तो है, और राइजिन जो ग्रेप्स है इनकी वैरायटीज़ है, जैसे कि थॉमसन सीडलेस और अर्कावती जो है वो राइजिन ग्रेप्स की वैरायटी है। और वाइन ग्रेप में कौन सी वैरायटीज़ होती है? सबसे मेन होती है बेंगलोर ब्लू और थॉमसन सीडलेस, ठीक है, जिनके वाइन बहुत ही अच्छे बनते हैं और जिन्हीं के ही वाइन प्रेफर होते हैं, ठीक है, बनने में। इसके बाद जैसे अर्का हैंस और अर्का नीलामी की क्या होती है, एक का अर्का हैंस जो है उसमें वाइट वाइन बनता है, ठीक है, अर्का नीलामी जो होती है उसके रेड वाइन बनते हैं। तो इनके जो क्रॉस होते हैं, वैरायटी क्रॉसेस जो होती है वो नोट कर लीजिए, वो एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। क्या बताया मैंने? अर्का हैंस में इसमें होती है वाइट वाइन प्रिपेयर होती है, ठीक है। और इसका क्रॉस क्या होता है? बेंगलोर ब्लू, अनाबे शाही, अनाबे शाही, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में होती है अर्का नीलम, अर्का नीलमणि, ये कौन सी होती है? इससे रेड वाइन बनती है। इसका क्रॉस लिख लीजिए, ब्लैक चंपा, और थॉमसन सीडलेस, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में राइजिन ग्रेप्स होती है, ठीक है, राइजिन ग्रेप्स लिखिए। और वाइन ग्रेप, राइजिन ग्रेप कौन सी होती है? थॉमसन सीडलेस।
अर्कावती। और वाइन ग्रेप्स में कौन सी होती है वैरायटीज़? बेंगलोर ब्लू और थॉमसन सीडलेस। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में कलर्ड सीडलेस होती है। ठीक है, कलर्ड सीडेड जो वैरायटी होती है वो लिख लीजिए। एक कलर सीडेड होती है और एक कलर सीडलेस होती है। सबसे पहले कलर सीडलेस लिखिए। ठीक है, और यहाँ लिख लिए कलर सीडेड। इसमें आएगा बेंगलोर ब्लू एंड गुलाबी। और इसमें आएगा ब्यूटी सीडलेस और शेयर्ड सीडलेस। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो है ये सीडेड वैरायटी है। ठीक है, ये सीडलेस है और ये सीडेड है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक और होती है जैसे वाइट सीडलेस और वाइट सीडेड वैरायटी। वाइट सीडलेस वैरायटी कौन सी होती है? परलेट, पूसा सीडलेस और थॉमसन सीडलेस वैरायटी होती है। ठीक है, और वाइट सीडेड में कौन सी आती है? अनाबे शाही, दिलखुश। ठीक है, दिलखुश वैरायटी बहुत अच्छी होती है, जो कि अनाबे शाही जो होती है वो डन है, लेकिन अनाबे शाही ज़रूर से ज़रूर वाइट सीडेड के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, अनाबे शाही ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, बेंगलोर ब्लू याद रखिएगा, बेंगलोर ब्लू किस में होती है वो पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ वैरायटीज़ होती है जिनके रीजंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक सेकेंड, तो वो हम नोट कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। चलिए नोट करिए। जैसे कि सबसे पहले एक साइड आप लोग कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, एक साइड बना लीजिए वैरायटी और एक साइड लिख लीजिए रीज़न। लिखिए अनाबे शाही, जो लिखिए अनाबे शाही जो वैरायटी होती है वो आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटका। ठीक है, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका। ठीक है, ये वैरायटी यहाँ पर पाई जाती है। और बेंगलोर ब्लू लिखिए, बेंगलोर ब्लू जो है वो सिर्फ कर्नाटका में पाई जाती है। और भोकरी लिखिए, एक होती है भोकरी जो कि सिर्फ तमिलनाडु में। काली साहेबी, ये महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में। और दो वैरायटी होती है जैसे परलेट और थॉमसन सीडलेस होती है। तो परलेट होती है पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली में।
और थॉमसन सीडलेस पाई जाती है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। ठीक है, ये वैरायटीज़ के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, जैसे सीडलेस जो वैरायटी है, एक सेकेंड, हाँ, सीडलेस वैरायटी को कितना पर हेक्टेयर यूज़ किया जाता है वो नोट कर लीजिए। एक सेकेंड, जैसे सीडलेस वैरायटी है, ये 15 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, याद रखिएगा, सीडलेस 15 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, याद रखिएगा। ठीक है, और मस्केट वैरायटी होती है जो इसमें, उसका 30 टन पर हेक्टेयर पर ईयर यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिए। अनाबे शाही और अर्का हाइब्रिड जो होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाली अनाबे शाही एंड हाइब्रिड जो वैरायटी होती है, अर्का हाइब्रिड। अर्का हाइब्रिड जो वैरायटी होती है, इसका क्या होता है, 20 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इनको। ठीक है, ये तीनों सीडलेस वैरायटी, मस्कट, अनाबे शाही और अर्का हाइब्रिड का याद रखिएगा। चलिए, इनकी जो स्टोरेज लाइफ है वो नोट कर लीजिए। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, इसकी जो स्टोरेज लाइफ होती है वो लिख लीजिए। स्टोरेज लाइफ देखिए, वैराइटीज़ वाइज 3 टाइप्स की जो इंपॉर्टेंट है वो होती है। एक अनाबे शाही की होती है जो 40 डेज़ होती है। ठीक है, मस्कट का होता है, ये 45 डेज़ का होता है। ठीक है, और थॉमसन जो सीडलेस है वो 30 to 60 डेज़ की होती है। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, याद रखिएगा इनको। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ऐसे AFO में ये सब उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इनको आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये JRF एग्ज़ाम्स में और कुछ MCQ बेस एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ज़्यादा बेसिक पूछा जाता है, या फिर जिनमें सिर्फ ये सब पूछा जाता है होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ एग्ज़ाम्स के हिसाब से, इसलिए मैं आपको सारा चीज़ एक बाद एक नोट करते जा रही हूँ। ठीक है, इनकी स्टोरेज लाइफ लिख लीजिएगा। रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 7 डेज़ के लिए। ठीक है, स्टोरेज लाइफ लिख लीजिएगा। चलिए, ठीक है, बस ये इतना ही है। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारे सीड्स के बारे में बता दिया है, तो ये सब अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब हम नेक्स्ट क्रॉप स्टार्ट करेंगे। कौन सा है हमारा नेक्स्ट, है एप्पल। ठीक है, एप्पल के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। जैसे ये इसका जो बॉटनिकल नेम है, इसका बॉटनिकल नेम होता है मेलिस पुमिला। ठीक है, याद रखिएगा, मेलिस पुमिला। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, मेलिस पुमिला। यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए लिखिए बॉटनिकल नेम। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, और फिर इसकी फैमिली, इसका क्रोमोसोम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्रोमोसोम नंबर कितना होता है इसका। ठीक है, फिर इसकी सब फैमिली भी पूछी जाती है, इसकी सब फैमिली भी होती है और इसकी सब फैमिली पूछी जाती है एग्ज़ाम में। इसका टाइप ऑफ फ्रूट्स क्या है इसके, एडिबल पोर्शन क्या होता है इसका, मेजर शुगर कितना है,
एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट के कौन से इसके? चलिए बताइए। जैसे देखिए, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? मेलस प्यूमिला होता है, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम होता है मेलस प्यूमिला, ठीक है। तो इसकी फैमिली क्या होती है? इसकी फैमिली होती है रोजिएसी। रोजिएसी इसकी फैमिली होती है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है इसका? 34 होता है। और इसका क्रोमोसोम नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा गया है, ठीक है। सब फैमिली होती है, देखिए इसकी फैमिली भी होती है, सब फैमिली भी होती है। तो सब फैमिली क्या होती है? रोजिएसी होती है। और सब फैमिली होती है पोमोडिएसी। अब इसके बाद में मैंने क्या पूछा आप लोगों से? इसका टाइप ऑफ फ्रूट्स बताइए, क्या होता है इसका? टाइप ऑफ फ्रूट्स होता है पोम, ठीक है। एडिबल पार्ट क्या होता है इसका? कौन सा पार्ट जो हम लोग इसका खाने में उपयोग करते हैं, क्या होता है वो? थैलेमस, ठीक है। फ्लैशली थैलेमस, जिसे कहा जाता है मीजोकार्प। अगर फ्लैशली थैलेमस ऑप्शन में नहीं है तो ये नहीं कि मतलब कि नन ऑफ दिस होगा, आप इसको मीजोकार्प भी वहाँ पर मेन मीजोकार्प है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। इसका जो मेजर शुगर होता है वो किस में होता है? सर्बिटॉल, ठीक है, सर्बिटॉल, ओके। मेजर जो शुगर होता है वो सर्बिटॉल होता है। और साथ ही साथ क्या कि इस एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या होता है? सबसे पहला जो एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो होता है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर होता है। कितना परसेंट? 66%, 66%, ठीक है। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता ही होगा कि एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। भाई जहाँ सबसे ज़्यादा एप्पल पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और ये वर्ड किसने दिया था? एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। बताइए ये वर्ड हमें किसने दिया था? ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। बेंजामिन फ्रैंकलिन, किसने कहा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये वर्ड दिया था, एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, ठीक है। ये कहा था। इसे क्या कहा जाता है? किंग ऑफ टेम्परेट, ठीक है, सिंबल ऑफ हेल्थ। सिंबल ऑफ हेल्थ किसे कहा जाता है? एप्पल को सिंबल ऑफ हेल्थ, किंग ऑफ टेम्परेट, ठीक है, किंग ऑफ टेम्परेट कहा जाता है। इसे डेसिडियस फ्रूट ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेसिडियस फ्रूट ट्री। एप्पल जो है सबसे ज़्यादा ड्राई टेम्परेट रीजन में मोस्टली ग्रो किया जाता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके लिए कौन सा टेम्परेट रीजन सूटेबल होता है? ड्राई।
इसके आगे लिख लीजिएगा मोस्ट सुटेबल फॉर, इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर एप्पल कल्टीवेशन इन इंडिया। ठीक है, कल्टीवेशन इन इंडिया। ठीक है, लीजिए मैंने इसको पूरा पूरा लिख दिया है, अब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैंने आप लोग को कितने कितने पॉइंट्स नोट करा दिए। बॉटनिकल नेम बता दिया मैंने आप लोग को, मेलिस प्यूमिला होता है, फैमिली रोजिएसी होती है और साथ ही साथ सब फैमिली होती है पोमोडिएसी। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 34 होता है, याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है, पोम को कहा जाता है। ठीक है, और एडिबल पोर्शन कौन सा होता है, मीजोकार्प होता है। मीजोकार्प मतलब थैलेमस है जिसे हम ईट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मेजर जो शुगर होता है वो सेरिबिटॉल होता है, याद रखिएगा सेरिबिटॉल इसका मेजर शुगर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट मैंने बताया जो सबसे मेनली कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, कितना परसेंट पूछा जाता है, 66%। ठीक है, याद रखिएगा 66% जम्मू एंड कश्मीर से हमें एप्पल प्राप्त होता है। एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, ये एग्जाम्स में 2-3 बार पूछे गए हैं। ठीक है, किसने दिया था ये वर्ड्स कहा गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के। ठीक है, सिंबल ऑफ हेल्थ कहा जाता है, किंग ऑफ टेम्परेट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, और इंडिया में इसे डाई टेम्परेट रीजन में कल्टीवेशन किया जाता है इसका। ठीक है, ये याद रखिएगा। एप्पल जो है वो एरिया 4.3% एरिया एंड प्रोडक्शन जो है वो 2.8%। ठीक है, टोटल कल्टीवेशन जो फ्रूट होता है इसका एप्पल का वो 4.3% एरिया लेता है और 2.8% प्रोडक्शन। याद रखिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिए इसे। 4.3% एरिया, 2.8% प्रोडक्शन। ठीक है, लिखिएगा टोटल फ्रूट कल्टीवेशन में इसे लिया जाता है। चलिए ठीक है, अब चलिए इनकी वैरायटीज़ लिख लीजिए। इसकी भी वैरायटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो वैरायटी नोट कर लीजिए। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी होती है रेड डिलीशियस। कौन सी होती है, रेड डिलीशियस। ठीक है, रेड डिलीशियस इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है। इसके बाद होती है स्टॉकिंग डिलीशियस, स्टार्किंग डिलीशियस, स्कारलेट गाला, रेड फुजी, प्राइम, हनी क्रिस्प, गोल्डन डिलीशियस। ठीक है, इसकी रेड डिलीशियस वैरायटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। जैसे कि जो रेड डिलीशियस वैरायटी जो होती है, ये जो वैरायटी होती है ये मोस्ट पॉपुलरली इंडिया में ग्रो की जाती है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी इंडिया की, मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, इंडिया की मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये हज़रत बली अर्लीस्ट वैरायटी, हज़रत बली को एक और नाम से जाना जाता है, एक सेकेंड ना, हज़रत बली, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसी का, याद रखिएगा। ठीक है, हज़रत बली, इसको एक नाम और जाना जाता है, बेनोइन। ठीक है, अर्लीस्ट वैरायटी है ये इन कश्मीर वेला। कश्मीर वैली। ठीक है, याद रखिएगा। कॉमर्शियल एप्पल वैरायटी,
कॉमर्शियल जो एप्पल वेराइटी जो होती है उसके बारे में भी लिखिए। कॉमर्शियल जो एप्पल वैरायटी होती है वो ये ग्रो की जाती है जम्मू एंड ग्रो इन जम्मू एंड ठीक है, यहाँ पर ये मोस्टली ग्रो की जाती है। ठीक है, इसमें इसके बाद है कश्मीर में कौन सी है, कश्मीर में जो ग्रो की जाती है वो कौन सी है, कश्मीर में जो ग्रो की जाती है वो गोल्डन डिलीशियस है। ठीक है, जिन्हें कश्मीरी एप्पल कहा जाता है। और वहाँ पर रेड डिलीशियस भी वैरायटी ग्रो की जाती है। महाराज, छिमोरा, एंड अमेरिकन एपिरोक। ठीक है, ये वैरायटीज़ हैं, ग्रो की जाती है कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा। ड्वार्फ वैरायटी क्या होती है, ड्वार्फ वैरायटी लिख लीजिए। पूछा जाता है एप्पल की ड्वार्फ वैरायटी कौन सी होती है, M9। M9 होती है। और अल्ट्रा ड्वार्फ वैरायटी इसकी अल्ट्रा ड्वार्फ वैरायटी होती है M27। ठीक है, याद रखिएगा। ड्वार्फ वैरायटी कौन सी होती है, M9 होती है। और अल्ट्रा ड्वार्फ होती है M27 वैरायटी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा और पूछी जाती है। चलिए, एप्पल के इतने ही पॉइंट होते हैं, इससे ज़्यादा एप्पल में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके आगे पढ़ेंगे दूसरी क्रॉप। ठीक है, दूसरी हमारी कौन सी क्रॉप है, सिट्रस। देखिए, हम पढ़ेंगे अब सिट्रस के बारे में। चलिए, सिट्रस के बारे में मैं पहले आप लोग को बता दूँ। सिट्रस के कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि सबसे मेन होता है क्या, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, शायद आप लोग को यहाँ ये वाला ना दिखे। ओ भाई, लिख लीजिए सिट्रस। ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। चलिए, सिट्रस जैसे कि सिट्रस जो है किस वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिट्रस जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, याद रखिएगा। सिट्रस जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम है सिट्रस स्पाइसिस। सिट्रस स्पाइसिस, सिट्रस स्पीसीज। ठीक है, फैमिली कौन सी होती है, फैमिली होती है रोटिएसी। रोटिएसी फैमिली होती है। इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, क्रोमोसोम नंबर होता है 18 क्रोमोसोम नंबर होता है इसका। और ओरिजिन क्या होता है, USA। ठीक है, ये याद रखिएगा। सिट्रस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फैमिली क्या होती है, सिट्रस स्पीसीज होती है। फैमिली रोटिएसी होती है। और क्रोमोसोम नंबर 218 होता है। ठीक है, 2n = 18 होता है। और ओरिजिन USA का होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिट्रस वेराइटी। ठीक है, सिट्रस की भी बहुत सी वेराइटीज़ होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अब हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिट्रस वेराइटी, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सिट्रस वेराइटी। चलिए, ये हो गया। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे सिर्फ सिट्रस वेराइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी कहाँ पाई जाती है, उसके बॉटनिकल नेम क्या है, किसको किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे जो सिट्रस वेराइटी है
इसे किसने बाय किया था, मतलब किसने दिया था इसे? चलिए बताइए, आप लोग को पता है इसने किसे दिया था? टनाका एंड स्विंजल। किसने दिया था इसे? टनाका एंड स्विंजल। सिट्रस किस वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सिट्रस को किसने दिया था? टनाका एंड स्विंजल ने दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहले इसकी वैरायटी होती है मौसम्बी। ठीक है, सबसे पहली जो इसकी वैरायटी है वो है मौसम्बी। ठीक है, चलिए, मौसम्बी है इसकी सबसे पहली वैरायटी है। तो मौसम्बी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? हो जाए यार भाई, क्यों हो रहा है ऐसा? मौसम्बी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस सिनेंसिस। याद रखिएगा, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस सिनेंसिस। ठीक है, सिट्रस सिनेंसिस इसका बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, प्रिवेलेंट वैरायटी कौन सी है इसकी? जो मोस्टली पूछी जाती है उसे प्रिवेलेंट। तो इसकी जो प्रिवेलेंट वैरायटी है वो कौन सी है इसकी? इसकी प्रिवेलेंस वैरायटी है मौसम्बी जाफा जाफा माल्टा, हैमलिन, वॉशिंगटन, नोवल, पाइनएप्पल। वॉशिंगटन, ठीक है, नोवल, पाइनएप्पल। ठीक है, याद रखिएगा, मौसम्बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिट्रस साइनेंसिस होता है। ठीक है, और इसकी प्रिवेलेंट वैरायटी कौन सी है? यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रिवेलेंट वैरायटी कौन सी है? मौसम्बी, जाफा माल्टा, हैमलिन, वॉशिंगटन, नोवल, पाइनएप्पल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब दूसरा सिट्रस वैरायटी पढ़ेंगे। दूसरी कौन सी है? मैंडेरिन। मैंडेरिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, याद से, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। मैंडेरिन का बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है सिट्रस रेटिकुलाटा। सिट्रस रेटिकुलाटा इसका बॉटनिकल नेम है। इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है चाइना। ठीक है, मैंडेरिन जो है वो चीन में पाया जाता है, तो इसका ओरिजिन होगा चीन। ठीक है, प्रेवलेंट वैरायटी कौन सी है? इसकी प्रेवलेंट वैरायटी है नागपुरी, कमला, लड्डू। देखिए, नागपुरी मतलब कि नागपुरी। ठीक है, नागपुर से याद रखिएगा, नागपुरी, कमला, लड्डू, इटीसी। ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ है मैंडेरिन की, याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जाता है। और इसका हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? हाईएस्ट प्रोडक्शन इसका होता है जापान में। कहाँ होता है? जापान में। ओरिजिन चीन है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जापान में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि ओरिजिन आया तो जापान लगा दिया। ठीक है, चलिए, अब इसकी नेक्स्ट वैरायटी कौन सी है? प्यूमेलो। इसकी नेक्स्ट वैरायटी है प्यूमेलो। प्यूमेली का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस मैक्सिमा। इसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस मैक्सिमा होता है। और इसकी वैरायटी कौन सी, प्रेवलेंट वैरायटी इसकी कौन सी है? वो है तेनाका।
प्रिवलेंट वैरायटी कौन सी है? तेनाका है, ठीक है। और ये मोनो एम्ब्रियोनिक होता है। क्या होता है? मोनो एम्ब्रियोनिक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद में इसकी एक वैरायटी, इसकी दूसरी वैरायटी कौन सी है? ग्रेप फ्रूट। देखिए, ये सब इसकी क्लासिफिकेशन जो फ्रूट्स वैरायटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है सारी की सारी। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपको नोट करा रही हूँ। जैसे इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? सिट्रस पैराडिसी। सबको अच्छे से नोट करते चलिएगा, ठीक है। और इसकी कौन सी वैरायटी होती है? इसमें प्रेवलेंट वैरायटी होती है मार्श सीडलेस, ठीक है। मार्स सीडलेस होती है। और ये ब्रेकफास्ट फ्रूट भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? ब्रेकफास्ट फ्रूट। इसे ब्रेकफास्ट फ्रूट भी कहा जाता है। इसके बाद होता है लाइम, ठीक है। इसके बाद ये वैरायटी होती है लाइम, ठीक है। जो लाइम वैरायटी होती है, इसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस एरांटीफोलिया। एरांटीफोलिया, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है? इंडिया में। और इंडिया में ही इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। चलिए, इसकी वैरायटी है, प्रेवलेंट वैरायटीज़ इसकी कौन सी होती है? पेपर लेमन, पेपर लेमन, मैक्सिकाना, मैक्सिकाना प्रमलानी, मैक्सिकाना प्रमलानी, ठीक है। तहीती लाइम, ताहिती लाइम, विक्रम। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके आगे। इसकी सबसे वैरायटी है चक्रधार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है चक्रधार। ये मैंने ब्रैकेट में इसे ऐड कर दिया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सरस्वती, साई सरवती, हाँ, साई सरवती, साई सरवती, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और इसमें ताहिती लाइम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में पूछी गई है, लेकिन चक्रधार ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है लेमन। इसके बाद कौन सी है? लेमन वैरायटी है, ठीक है। इसके बाद है लेमन है। तो चलिए, लेमन का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सिट्रस लेमन। लेमन का बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस लेमन। इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन है इंडिया। और इसकी प्रेवलेंट वैरायटी कौन सी है? लखनवी सीडलेस, लखनऊ सीडलेस, लखनऊ सीडलेस इसकी प्रेवलेंट वैरायटी है, ठीक है। इसका हाईएस्ट, ये इंडिया का ओरिजिन है इसका, ठीक है। ये इसका ओरिजिन है, लेकिन इसका हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है वो कहीं और होता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन इटली, ठीक है, याद रखिएगा, हाईएस्ट प्रोडक्शन इटली में होता है, ठीक है। और इसके ओरिजिन कहाँ है? इंडिया में है। और इसकी प्रेवलेंट वैरायटी कौन सी है? लखनऊ सीडलेस वैरायटी है, ठीक है। चलिए, इसमें अब इसके आगे कौन सी वैरायटी है? स्वीट लाइम, स्वीट लाइम, ठीक है। स्वीट लाइम वैरायटी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सिट्रस लेमेटोडिस,
सिट्रस नेमाटोइडेस। इसका ओरिजिन कहाँ है? इसका ओरिजिन हुआ है चाइना में, ठीक है। और इसकी वैरायटी कौन सी है? इसकी प्रेवलेंट वैरायटी है सरबती। इसकी प्रेवलेंट वैरायटी कौन सी है? सरबतिया। चलिए देखिए, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में कितनी वैरायटीज़ पढ़ ली है? मौसम्बी, मैंडेरिन, प्यूमलो, ठीक है। ग्रेप फ्रूट पढ़ लिया, लाइम, लेमन पढ़ लिया, ठीक है। स्वीट लाइन, इसके मैंने आपको बॉटनिकल नेम, ओरिजिन, जिसकी फैमिली, जिसकी वैरायटी जितनी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को सारा बता दिया, ठीक है। ये सब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कुछ और डीपली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसका आता है क्या? क्लाइमेट एंड सॉइल, ठीक है। तो क्लाइमेट एंड सॉइल में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी कि इसका जो हाई रेनफॉल एरिया होता है, इसमें जो प्रेफर होता है वो हाई रेनफॉल एरिया होता है। हॉट एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। कौन सा होता है? हॉट एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। और इसमें जो सॉइल है वो लोमी सॉइल इसके लिए बहुत सुटेबल होती है, मोस्ट सुटेबल फॉर लोमी सॉइल। जिसका पीएच कितना होता है? पीएच इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, 6.5 to 7.5 होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसका क्या है? क्लाइमेट। देखिए पहले इसका क्लाइमेट कितना होना चाहिए? हाई रेनफॉल एरिया होना चाहिए, हाई रेनफॉल एरिया होना चाहिए। हॉट एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। सॉइल जो है, अब इसकी सॉइल लिख लीजिए। सॉइल लोमी होनी चाहिए और इसका पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 to 7.5, ठीक है। इसका पीएच 6.5 to 7.5 होना चाहिए। अब इसकी प्लांटिंग होती है, तो प्लांटिंग में इसके जो पीड्स होते हैं वो कितने होने चाहिए, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। जिसके जो पीड्स होते हैं वो कितने होने चाहिए? 90 इंटू 90 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, सिट्रस के ऑल वेराइटी के लिए ये सुटेबल होता है। इसमें जो सुटेबल डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? सुटेबल डिस्टेंस इसका याद रखिएगा। और साथ ही साथ क्या? इंटेंसिव प्लांटिंग इसकी, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। सुटेबल जो डिस्टेंस होता है इसका 6.6 m होता है और इसके लिए इसकी जो प्लांटिंग होती है वो 6 into 4 m होती है, 6 m to 4 m, ठीक है। याद रखिएगा, 6 मीटर इंटू 6 मीटर, ये याद रखिएगा। और इसमें इंटेंसिव में 6 into 4 मीटर, याद रखिएगा ये चीज़। इरिगेशन क्या होता है इसका? इरिगेशन होता है स्मॉल प्लांट्स में कितना होता है? इरिगेशन रिक्वायरमेंट लिख लीजिए। इसकी इरिगेशन रिक्वायरमेंट लिख लीजिए। इरिगेशन जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है? इसके 3 to 4 डेज़ में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, 3 to 4 डेज़ में। और फिर लार्ज जो प्लांट्स होते हैं, लार्ज प्लांट्स के लिए 12 to 20 डेज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वो भी विंटर में। और समर में होती है 7 to 12 डेज़ की, ये होती है समर में। याद रखिएगा ये चीज़ें। लार्ज प्लांट्स में समर और विंटर के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है इरिगेशन की। विंटर के लिए होती है 12 to 20 डेज़ की होती है और समर में 7 to 12 डेज़ में होती है। जाहिर सी बात है, विंटर है तो कम लगेगा, ज़्यादा दिनों ले लेगा, और समर में कम दिनों में इसको पानी देते रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
ठीक है, जो कि आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है मैं आप लोग को लिखा देती हूँ। देखिए, स्मॉल जो ट्री होता है, जो सिट्रस का जो सबसे स्मॉल ट्री होता है, उसका रीज़न क्या होता है, ठीक है, वो क्यों स्मॉल ट्री जो होता है उसका रीज़न क्या होता है, ये लिख लीजिए। स्मॉल ट्री होने का रीज़न फॉर द स्मॉल ऑफ सिट्रस ट्री, ठीक है, स्मॉल ऑफ सिट्रस ट्री, ठीक है, याद रखिएगा इसका रीज़न क्या होता है, याद लिख लीजिएगा। रीज़न फॉर द स्मॉल ऑफ सिट्रस ट्री, ठीक है, ये क्यों होता है, हस्पेरिडियम के कारण होता है, ठीक है, हस्पेरिडम के कारण होता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एम्ब्रियोनिक वैरायटी कौन सी होती है इसमें, एम्ब्रियोनिक जो वेराइटीज़ होती है वो लिख लीजिए। ऐसे तो मैंने आप लोग को सारी वेराइटीज़ लिखा ली है, लेकिन एम्ब्रियोनिक वेराइटीज़ नहीं लिखा है तो वो लिख लीजिए। प्यूमोली जो होती है एम्ब्रियोनिक होती है, प्यूमेलो, ताहिती लाइम, ताहिती लाइम और सिट्रॉन, ठीक है, ये सब क्या होती है, एम्ब्रियोनिक वैरायटी होती है। टीएसएस फाउंड इन सिट्रस, टीएसएस लिख लीजिए। टीएसएस कितना होता है इसमें, 8 to 12% होता है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। टीएसएस कितना रिक्वायरमेंट होता है, 8 to 12% होता है। और इसका फ्रूट टाइप, आई थिंक मैंने आप लोग को फ्रूट टाइप नहीं लिखाया था, तो फ्रूट टाइप लिख लीजिए, हस्पेराडियम, ठीक है। इसका जो फ्रूट टाइप होता है ये भी हस्पेराडियम होता है, ठीक है, ये होता है। इसमें एक वैरायटी और होती है जो कि किन्नू होती है, ठीक है, किन्नू हाइब्रिडाइजेशन। चलिए यहाँ नोट कर लीजिए, किन्नू लिख लीजिए, किन्नू इम्पॉर्टेंट है। किन्नू कहाँ पर ग्रो की गई थी, ठीक है, किन्नू का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से मिलता है बताइएगा, हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्रॉस होता है, ठीक है, वो क्रॉस याद रखिएगा, किंग इनटू फिलोले ऑफ देखिए कि ये जो होती है, इससे सबसे पहले किसने दिया था और कौन से सन में दिया था, ओ भाई क्या हो रहा है, ठीक है, इसे सबसे पहले दिया था HB फ्रॉस्ट ने दिया था, ठीक है, 1935 में। कब दिया था, 1935 में HB फ्रॉस्ट ने दिया था। और ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, ठीक है। ये इंडिया में कब आया, 1959 में इंडिया में आया, और इंडिया में भी कहाँ, पंजाब में, ठीक है। ये भी HB फ्रॉस्ट ने ही लेके आए थे, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स है जो कि नोट कर लीजिए, बस ये लास्ट पॉइंट है इसके जो कि सिट्रस में इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने ये साइड कर दिया। इसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, इसका सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बिटरनेस इन लेमन जूस, लेमन जूस में जो कड़वाहट होती है, ठीक है, बिटरनेस जो होती है, इन लेमन जूस,
जो खट्टापन होता है, जो कि देखे ही होगे आप, अगर कोई पहली बार उसका जूस अगर सिर्फ टेस्ट करता है तो उसका फेस ही अलग हो जाता है। तो वो किस कारण होता है? लेमोलिन के कारण होता है। किस कारण होता है? लेमोलिन के होता है। साथ ही साथ लिखिए लेमन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन। लेमन रिसर्च सेंटर कहाँ है? क्या हो गया भाई इसे? हाँ, लेमन रिसर्च सेंटर ये है नागपुर में, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है, लोकेटेड इन नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है लेमन रिसर्च सेंटर, ठीक है। उसके बाद में इंडिया में जो इसका प्रोड्यूस होता है वो कौन से कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? लिखते जाइएगा। कहाँ पे होता है ये सबसे ज़्यादा? पंजाब में। राजस्थान प्रोड्यूस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ, लिखते जाइए। राजस्थान प्रोड्यूस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ किन्नौस इन श्री गंगानगर। कौन से इलाके में? श्री गंगानगर में। ठीक है, ये श्री गंगानगर में। येलो लीफ डिसीज इन लेमन वो कहाँ किसके कारण होता है? मॉलिबिडनम की डेफिनेशन कारण होता है, ठीक है। मॉलिबिडनम की डेफिनेशन के कारण होता है, ठीक है। लीफ कर्ल जो हो जाती है वो किस वजह से होती है? लीफ जो कर्ल्स हो जाती है लेमन प्लांट में वो किसकी डेफिनेशन के कारण होती है? जिंक डेफिशिएंसी के कारण होती है, ठीक है, याद रखिएगा, जिंक डेफिशिएंसी के कारण होती है। चलिए देखिए, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैंने सारा ये इंपॉर्टेंट जो बताया है, बिटरनेस इन लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस में जो बिटरनेस होती है वो क्यों होती है? लेमोलिन के कारण होती है। लेमन जो रिसर्च सेंटर है वो नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हालांकि डिसीज़ इसमें मेरा काम नहीं है इसमें बताना, लेकिन फिर भी ये दो इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को बता दिया, ये याद रखिएगा। हाँ, अगर आप लोगों से पूछा गया जो किन्नू है, किन्नू सबसे पहले जो कहाँ पर आया इंडिया में, वो पंजाब में ही आया है, ठीक है, सबसे पहले, और 1959 में आया था, ठीक है। स्टेबलाइज ये 1935 में हुआ था, लेकिन इंडिया में 1959 में आया था, याद रखिएगा। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है ये सारी इसकी वेराइटीज़ है, ठीक है। मौसम्बी, मैंडेरिन, प्यूमेलो, ग्रेप फ्रूट, लाइम, लेमन, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्रॉप अब हम कल पढ़ेंगे।